Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम समझेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज और हाई पोटेंशियल एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को या फिर एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसिडर की है एक कंडक्टिंग प्लेट या फिर मेटल कह लो, जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और दूसरी प्लेट हमने ये कंसिडर की है जिस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, माइनस सिग्मा। जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच का वो डी है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, डिस्टेंस डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ प्लेन शीट ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। सिग्मा = Q/A, ये भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमें रिलेशन पता होना चाहिए E और V का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तभी हम कैपेसिटेंस भी निकाल पाएंगे। इसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से हमेशा दूर की तरफ जाएंगी, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हुए जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आएगी उसको हम ऑलवेज नेगेटिव लेकर चलेंगे और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ आएगी उसको हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ठीक है ना, ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए हमने 3 रीजन्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तीनों रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखते हैं। रीजन 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। रीजन 1 में कितना आएगा वो देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि रीजन 2 में कितना आया है। ठीक है, दोनों रीजन के लिए देख लेंगे, फिर तीसरे रीजन में देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होगा कि कितना आया है, फिर हम जानेंगे कि E और V में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले रीजन 1 की बात करते हैं। प्लस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ मूव करेंगी। और मैंने कहा कि जो डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ लेंगे उसको माइनस लेंगे, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में माइनस की तरफ मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट मीन्स ये रहेगी डायरेक्शन, राइट की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव रहेगी, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ईजी। रीजन 1 में एक माइनस है और एक प्लस है, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 में प्लस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे मूव करेंगी और राइट की तरफ डिस्टेंस जा रहा है तो दिस विल बी प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर माइनस की वजह से इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं, डिस्टेंस फिर राइट की तरफ जा रहा है, फिर प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों वैल्यूज प्लस आई हैं। दैट मीन्स नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे, सिंपली सोल्व किया है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रीजन 2 में आई है। रीजन 3 में देख लेते हैं। प्लस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे मूव करेंगी। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में राइट की तरफ जा रहा है तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट की तरफ जा रहा है डिस्टेंस, तो दिस विल बी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, कैंसिल आउट कर जाएंगे दोनों। अब हमने क्या देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में उसकी कुछ वैल्यू आई है। दोनों साइडों पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0। सो अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिर्फ इन बिटवीन द प्लेट्स आई है, विच इज E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, 0। ठीक है, इस साइड पर और इस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिएगी, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिएगा Q और एक चाहिएगा पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। यहाँ से मिल जाएगा हमें Q = सिग्मा × A।
मिल गया, ठीक है। फिर हमें चाहिएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमें रिलेशन नोन होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, विच इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू, हम स्मॉल पोटेंशियल नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पोटेंशियल कंप्लीट अपॉन डी आर इज द डिस्टेंस ले रहे थे वहाँ पर, यहाँ पर डी हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है तो यहाँ पर डी हम स्मॉल लेंगे, विच इज इम्प्लाइज v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, v इज इक्वल टू ई डी। सो वी विल यूज दिस इक्वेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, कितना होगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। अब v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमें पता चल गया है, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको। यूजिंग 1 and 2 कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड, यूजिंग 1 and 2 वी कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू आया है सिग्मा इंटू ए और V आया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। जो वैल्यूज कटती हैं उनको काट देंगे, यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस रिलेशन से हमें 3 चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहली चीज़ कि कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सेकंड क्या पता चलता है कि कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेट के एरिया के, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। और नंबर 3 कैपेसिटेंस C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D मीन्स सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा प्लेट्स के बीच का उतना ही हमारा कैपेसिटेंस कम होगा। ये तीनों वैल्यूज हमें मालूम है, ठीक है, इस इक्वेशन से पता चली है। दिस इज द वैल्यू रिक्वायर्ड। कैपेसिटेंस जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो ये आया है। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।